मैं हूँ हिना। कैसे हैं आप? और आप सबको मेरा सलाम नमस्कार। तो जैसे कि आपने देखा कि हम रास्ते में थे और अभी हम पहुँच गए हैं मैनचेस्टर का तो बहुत एक लंबा इतिहास है, एक लंबा हिस्ट्री है। यहाँ सबसे पहले दुनिया का कॉटन मिल्स लगे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहीं से ही शुरू हुआ था 18th सेंचुरी में। इंडिया से कॉटन कच्चा माल यहीं लेकर आया जाता था, यहीं से फिनिश्ड गुड्स बना के फिर दुनिया में बेचा जाता था। तो यही सब ऐसा ही टाउन है। बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स है, साथ में बहुत ही नई बिल्डिंग्स भी है। तो आज हम यही बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे और भी बहुत सारी जगह जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। काफ़ी सारी बसेस, इधर उधर की बसेस, काफ़ी कलर्ड बसेस जा रही है। ये आप इतने सारे ट्रैम्स लाइंस देख रहे हैं, इतने ट्रैम्स देखे आपने। मैनचेस्टर में यूके का सबसे ज़्यादा ट्रैम्प लाइंस हैं और यूके ही नहीं, यूरोप के भी कंपैरिजन में मैनचेस्टर में ही सबसे ज़्यादा ट्रैम लाइंस हैं। अभी हम दौड़ते एक हॉपन बस में आए हैं जिससे आधा Under the canopy is a statue of Prince, a concrete decoration down the side is said to represent early computer circuitry, but not to Manchester status as a computer pioneer. फिर दौड़ते हम लोग अपने मेन स्टॉप एल्बर्ट स्क्वायर में पहुंचे, जहाँ पे हमारी बस वेट ही कर रही थी। और हमारे लिए बस 7 मिनट लेट हो गई है क्योंकि बस पूरा वेट कर रही थी। पीटी परेड होगी, इसके लिए देखिए कितने सारे सब जगह ये प्राइड फ्लैग चल रहे हैं, गे विलेज पार्टी। ये है मैनचेस्टर की फेमस कैनल स्ट्रीट। 19th सेंचुरी में यहीं पे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी। कच्चा माल कैनल के रास्ते सिटी में लाया जाता था और यहाँ उन्हें तैयार करके दुनिया में बेचा जाता था। मैनचेस्टर 19th सेंचुरी में कॉटन का हब हुआ करता था, उसे कॉटनोपोलिस भी कहा जाता था और वर्ल्ड का 60% कॉटन का फिनिश्ड गुड यहीं तैयार होता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैनचेस्टर में काफ़ी सारी बॉम्बिंग्स हुई और उसके बाद पूरी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई और जितने भी टेक्सटाइल के कारखाने थे सब बर्बाद हो गए। अभी फ़िलहाल कोई कारखाने नहीं हैं। जो बड़े बड़े वेयर हाउसेस थे उस समय के, उन्हें अभी होटल्स, ऑफिसेस में बदल दिया गया है। ओ, यहाँ पे ऊपर में ये ट्रैम केबल है, इसीलिए हम लोगों को बार बार बोला जा रहा है कि एकदम संभाल के बैठने के लिए। देखिए ऊपर से केबल जा रही है। अच्छा वेदर है, ना ज़्यादा ठंडी है। वैसे भी यहाँ का वेदर का कोई भरोसा तो है नहीं, लेकिन आज फिंगर्स क्रॉस वेदर अच्छा है। आज धूप निकली हुई है तो उसमें और भी अच्छा लगता है। तो 18th सेंचुरी से भी पुराना शहर है। ये एक सबसे पहला सिटी है जिसको सिटी का स्टेटस यूके में मिला है। जब सब छोटे टाउन थे तब ये अकेला एक सिटी का स्टेटस लिया हुआ था। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तो शुरुआत यहीं से ही तो हुई थी। ये बिल्डिंग है अर्बिस और यहाँ इंग्लैंड का नेशनल फुटबॉल म्यूज़ियम है। फुटबॉल से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ शो की गई है। बेस्ट प्लेस फॉर फुटबॉल लवर्स। ये स्पोर्ट्स म्यूज़ियम 2012 से यहाँ मैनचेस्टर में है, इसके पहले लैंकाशायर में था और हर साल करीबन 5 लाख लोग इस म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं। ये है मैनचेस्टर कैथेड्रल और मैनचेस्टर की सबसे पुरानी बिल्डिंग, और इसी बिल्डिंग ने बॉम्बिंग्स भी झेली है, लेकिन वो बॉम्बिंग्स को झेल के भी ये सरवाइव कर गई है। अब हम एंटर कर रहे हैं मैनचेस्टर की ट्विन सिटी सेल्फर्ड। sit.
हमारे राइट साइड में जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये है सैलफर्ड कैथेड्रल। The grassed area, the meadow, in the foreground was the home of the earliest known cricket clubs in the region. वहाँ दूर है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सेंटर यानी कि बीबीसी का ऑफिस, और यहाँ से ही मॉर्निंग शोज़, आफ्टरनून शोज़ की ब्रॉडकास्टिंग की जाती है पूरे यूके में। ये देखिए, The next stop is Salford Quays and Media City. ये है मैनचेस्टर शिप कैनल जो है 127 साल पुराना, और इसने ही मैनचेस्टर का पूरा रूप बदल दिया, लेकिन अभी ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और इधर देखिए, ये है रेड बिल्डिंग जो कि है लिवरपूल वेयर हाउस। हम लोग आ गए अब ओल्ड ट्रैफर्ड, और ये ज़्यादा देखिए पहन लिया अपने टी शर्ट। इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो सबसे बड़े फ़ैन या सबसे बड़ा क्लब कहे मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर में दो क्लब्स हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो अपना खुद का स्टेडियम ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम, हम उसी स्टेडियम के पास आ गए हैं। तो जो भी मैनचेस्टर के फ़ैन होंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के, वो इस जगह के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेडियम है यूके का। जब वेम्बली स्टेडियम नहीं बना था तब यहीं पे बहुत सारे मैचेस होते थे। हम आ गए से जानेंगे, और आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग मैनचेस्टर की टी शर्ट में यहाँ पे घूम रहे हैं। स्टेडियम करीबन 75,000 लोगों की बैठने की इसमें कैपेसिटी है, और EPL तभी चल भी रहे हैं। और कल ही एक न्यूज़ आया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड में ज्वाइन किए हैं, तो और भी ज़्यादा यहाँ पे लोगों में एक्साइटमेंट हो गया है। यूनाइटेड के लेजेंडरी प्लेयर्स, इनके टाइम में यूनाइटेड ने बहुत सारे गोल्स किए थे, वो हमेशा जीतती थी यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उन लोगों को हर साल एक जो फुटबॉल का जो हाईएस्ट प्राइज़ है हर साल मिलता था। तो इसी के लिए इनके एक स्टैचू बना दिया गया है, द यूनाइटेड ट्रिनिटी। देखिए एकदम जस्ट स्टेडियम के सामने। हम जा रहे हैं अब स्टेडियम के अंदर ओल्ड ट्रैफर्ड फुटबॉल म्यूज़ियम एंड स्टेडियम का टूर करने के लिए, जो आएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टेडियम हमने बहुत अच्छे से देखा, अब हम वापस अपने हॉप ऑन बस में आ चुके हैं। ये गोल गुंबज वाली बिल्डिंग है मैनचेस्टर सेंट्रल लाइब्रेरी, जो 1934 से ओपन है। और इसी के साथ ही हमारा मैनचेस्टर का ये टूर यहीं पे ख़त्म हुआ। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे इस छोटे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।